हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इन्वेस्टोनॉमी बुक की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टोनॉमी बुक केवल आज के ज़माने के निवेश के सिद्धांतों को नहीं बताती है, बल्कि शेयर मार्केट के कुछ खास रहस्यों से भी पर्दा उठाती है। यह शेयर मार्केट के प्रति लोगों के मन बैठी गलत धारणाओं और भ्रांतियों को दूर करती है। इस बुक को अच्छी तरह पढ़कर आप निवेश की एक अच्छी योजना तैयार कर पाएंगे और जल्दी ही शेयर बाजार में निवेश के जरिए दौलत कमाने में सक्षम हो जाएंगे। इन्वेस्टोनॉमी बुक मौजूदा निवेशकों के साथ साथ आपके जैसे भावी निवेशकों को सशक्त बनाने का एक सार्थक प्रयास करती है। इन्वेस्टोनॉमी बुक को प्रांजल कामरा ने लिखा है। यह बुक बिगिनर्स के लिए एक बेस्ट शेयर मार्केट गाइड है। दोस्तों, क्या आप भी दुनिया भर के अरबपतियों से प्रेरित हैं और आप भी उनकी तरह अमीर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप भी शेयर मार्केट के उतार चढ़ावों और इसमें निवेश के नतीजों को लेकर उलझन में हैं? क्या सच में आपको शेयर बाजार में निवेश करने से डर लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको इन्वेस्टोनॉमी बुक समरी जरूर सुननी चाहिए। समरी को स्टार्ट करने से पहले हम इस बुक के लेखक प्रांजल कामरा जी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। प्रांजल कामरा कौन है? प्रांजल कामरा इन्वेस्टोनॉमी बुक के ऑथर होने के साथ साथ भारत के सक्सेसफुल फिनेंशियल एक्सपर्ट्स में से एक है, जो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए फिनेंशियल जानकारियां देकर निवेशकों को सशक्त बनाने में निरंतर जुटे रहते हैं। इनके यूट्यूब चैनल पर 57 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। ये सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजरी फिनोलॉजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ भी है, जो छत्तीसगढ़ की पहली और एकमात्र सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है। प्रांजल कामरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के पूर्व छात्र है और इन्होंने HNLU से लॉ की डिग्री प्राप्त की है। इनके अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर तुरंत और सही फैसले लेने की क्षमता है, जिसके कारण मात्र 27 साल की उम्र में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। अगर आप इनके विषय में और जानना चाहते हैं या उनके द्वारा वित्तीय सेवा लेना चाहते हैं तो www.finology.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये मानकर चलिए, हम जिस इंसान की बुक के बारे में पढ़ रहे हैं वो हमें शेयर मार्केट के बारे में सही एडवाइस देने में सक्षम है। दोस्तों, आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग में फेल हो चुके हैं तो इस बुक में आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन्वेस्टोनॉमी बुक को लिखने का उद्देश्य निवेशकों को शेयर मार्केट में निवेश के बुनियादी नियमों से अवगत कराना है। इस बुक में उन सभी बुनियादी रणनीतियों और नियमों का खुलासा किया गया है जिनका निवेशकों द्वारा शेयर चुनते समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस बुक को पूरी तरह पढ़ना यह सुनिश्चित करेगा कि आप भली भांति सीख जाएंगे कि शेयर मार्केट में किस तरह सफलतापूर्वक निवेश करना चाहिए। तो चलिए अब इन्वेस्टोमनी बुक की ऑडियो बुक समरी स्टार्ट करते हैं। शेयर बाजार बड़े सपनों का प्रवेश द्वार है। ऑथर कहते हैं कि आपने भी मेरी तरह अपने किसी दोस्त को कहते हुए सुना होगा कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अपना कपड़ों का व्यापार शुरू कर पाता, या काश मेरे पास रेस्टोरेंट खोलने लायक पैसे होते। ऐसी अभिलाषाओं को सुनने के बाद मैं अक्सर अपने दोस्तों का यह कहकर साहस बढ़ाता हूँ कि अच्छा है, अपने सपनों को सच बनाओ। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो उन्हें उनके सपनों को सच करने से रोकता है। तो ऐसा क्या है जो आपको बड़े सपने देखने से रोकता है? ऑथर ने यहाँ 3 ऐसे कारण बताए हैं जो आपको बड़े सपने देखने से रोकते हैं। नंबर 1, आपके अंदर ज्ञान, अनुभव और कौशल की कमी हो सकती है। नंबर 2, धन और स्रोतों की कमी हो सकती है। नंबर 3, समय और सहायता की कमी हो सकती है। यहाँ यह भी संभव है कि ऊपर दिए गए ये तीनों ही कारण आपको बड़े सपने देखने के रुकावट पैदा करते हों। लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या व्यापार करने के लिए ये तीनों कारण जरूरी है?
या कोई और भी तरीका हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं बिना यह जाने कि यह कैसे किया जाता है, आप बिना धन या स्रोत के भी व्यापार कर सकते हैं, आप बिना समय व सहायता के भी व्यापार कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। ये सब सुनने में आपको बिल्कुल बकवास लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ शेयर निवेश के अवसरवादी जगत में ही संभव हो सकता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज की इस ऑडियो बुक समरी में मैं आपको अवसरवादी जगत के बारे में अच्छे से बताऊंगी। आप शेयर बाजार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? शेयर बाजार में पूंजी बढ़ाने के बहुत से अवसर मौजूद होते हैं। नंबर 1, शेयर बाजार में निवेश करना किसी भी अच्छे व्यापार में हिस्सेदारी पाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ आपका धन पूर्णतः समर्पित बिजनेस मैनेजरों के हाथों में होता है। यहाँ आप अपना धन अच्छी संभावनाओं वाले उद्यमों में लगा सकते हैं, जिनका प्रबंधन वारेन बफे, रतन टाटा, गोदरेज आदि जैसे पॉजिटिव विचारों वाले लोगों के हाथों में होता है। ऐसे लोग रोजाना पेशेवरों की बड़ी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि उनका बिजनेस सफल रहे। उनके बिजनेस की सफलता से ही आपकी पूंजी बढ़ती है। तो क्या आपको लगता है कि अपनी पूंजी बढ़ाने का इससे बेहतर कोई और तरीका भी है, जहां रतन टाटा और गोदरेज जैसे दिग्गज लोग आपके लिए काम कर रहे हैं? नंबर 2, आप यहाँ किसी भी बिजनेस में एक छोटी सी धनराशि निवेश करते हैं, जो समय के साथ व्यापार मूल्य बढ़ाने पर कई गुना हो जाती है। नंबर 3, यहाँ धन निवेश करके उसे भूल जाने की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी व्यापार को बढ़ने और सफल होने में समय लगता है। शेयर बाजार अपनी पूंजी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप जरा सोच कर देखिए, क्या आपको किसी नए कारोबार में पहले ही दिन में मुनाफा होने लगता है? बिल्कुल नहीं। आप धैर्य रखकर व्यापार के बढ़ने का इंतजार करते हैं। आप कई वर्षों तक 12 घंटे काम करते हैं, तब जाकर व्यापार में मुनाफा कमा पाते हैं। शेयर बाजार भी ऐसा ही है। आपको सही शेयर चुनकर इसे बढ़ने का समय देना पड़ता है। कुछ समय बाद जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगता है, आपके निवेश किए गए शेयर का मूल्य भी बढ़ता है और आप मुनाफा कमाते हो। शेयर बाजार में निवेश से जुड़ी बुनियादी बातें। स्टॉक मार्केट के बारे में प्रसिद्ध वैल्यू स्टॉक इन्वेस्टर लीटर पिंच कहते हैं कि हर किसी में इतना दिमाग है कि वह स्टॉक मार्केट को समझ सके। अगर आप 5वीं कक्षा का गणित कर लेते हैं तो आप भी स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं। चलिए एक एक करके शेयर मार्केट से जुड़ी सभी बुनियादी बातों को समझते हैं। स्टॉक किसे कहते हैं? किसी भी कंपनी को काम करने तथा विकसित होने के लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी के लिए धन की व्यवस्था करने का एक आम तरीका होता है किसी बैंक से लोन लेना, जिस पर कंपनी को प्रत्येक माह एक निश्चित धनराशि ब्याज के रूप में बैंक को देनी पड़ती है। इसके अलावा कंपनी के पास धन इकट्ठा करने का एक और तरीका है। कंपनी के शेयर जारी करके इन्हीं शेयरों को आम लोगों यानी आप जैसे लोगों द्वारा खरीदा जाता है। कंपनी की पूंजी को जिन छोटी इकाइयों में बांटा जाता है उसी को शेयर कहते हैं। शेयर शब्द का मतलब कंपनी में हिस्सेदारी है। अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो इसका मतलब आपके पास उस कंपनी का स्वामित्व है। आपको पूरा अधिकार होगा कि आप उस कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बने। स्टॉक क्या है? शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। आम बाजारों में आप केवल खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार में आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस तरह आप दोनों ही स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी संस्था है जो उस बाजार की मेजबानी करता है जहां शेयर बेचने व खरीदने वाले साथ आकर शेयरों का सौदा करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो शेयर क्रेताओं और विक्रेताओं को मिलाने वाले मंच को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। शेयर धारक पैसा कैसे कमाते हैं? किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के बाद आप 2 तरह से पैसा कमाते हैं। पहला डिविडेंड आय के रूप में और दूसरा निवेश का मूल्य बढ़ने पर। नंबर 1, डिविडेंड आय। किसी भी कंपनी द्वारा कमाया गया मुनाफा या तो पुनः बिजनेस में निवेश कर दिया जाता है या आय के हिस्से के रूप में शेयर धारकों के बीच बांट दिया जाता है। शेयर धारकों को दिए जाने वाले मुनाफे के हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है।
नंबर 2, निवेश मूल्य वृद्धि। शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने का मुख्य उद्देश्य निवेश के मूल्य को बढ़ते हुए देखना है। शेयर की मांग कंपनी के प्रदर्शन से प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शेयर के भाव में बदलाव होता है। शेयर का भाव बढ़ने से निवेश के मूल्य में वृद्धि होती है। निवेश के मूल्य में जितनी वृद्धि होती है, उतना ही शेयर धारक को मुनाफा होता है। शेयर बाजार में जोखिम मिथक या वास्तविकता। विलियम फेदर कहते हैं, शेयर बाजार की सबसे मजेदार बात है कि हर बार जब कोई व्यक्ति खरीदता है तो दूसरा बेच रहा होता है और दोनों ही अपने आप को चतुर समझ रहे होते हैं। क्या आप नुकसान से डरते हैं? क्या आप शेयर में अपनी मेहनत की कमाई डुबा चुके हैं? क्या आपको शेयर बाजार जोखिमपूर्ण लगता है? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपकी आंखें खोल देने वाला साबित होगा। ज्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसों के निवेश को जुआ खेलने के समान ही समझते हैं, जहां कुछ ही पल में पैसे गंवाने की संभावना ज्यादा होती है। उत्तर कहते हैं कि शेयर बाजार में निवेश जुए जैसा बिल्कुल नहीं है। आप शेयर बाजार में पैसा तभी गंवाते हैं अगर आप एक धैर्यहीन ट्रेडर हैं। शेयर बाजार अपनी पूंजी को कई गुना बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है, बस आप इस खेल के नियमों को अच्छे से जानते हो। शेयर बाजार निवेश में सफलता की सबसे प्रसिद्ध कहानी वॉरेन बफे जी की है, जो धरती के सबसे सक्सेसफुल निवेशकों में से एक है। वॉरेन बफे ने सारी संपत्ति शेयर मार्केट में निवेश करके कमाई है। अब विडंबना देखिए कि वित्तीय गुरु न होने पर भी वॉरेन बफे आज एक मल्टी बिलियनियर है। शेयर मार्केट निवेश आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाया है। हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में यह नहीं सिखाया गया कि शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। इसलिए आज भी हम लोग शेयरों में निवेश की बुनियादी बातों से अनजान हैं। आखिर क्यों आज भी ज्यादातर लोग शेयरों में निवेश करने से डरते हैं? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पुराने समय में शेयरों के भाव बोली लगने के आधार पर तय किए जाते थे। प्रभावी कानून व्यवस्था न होने के कारण अनेक अनुचित स्पेक्यूलेशन हो जाते थे, जिससे भीतर के लोग भारी मुनाफा कमाते थे और बेचारे गरीब निवेशक धन कमाने के चक्कर में फंस जाते थे, जिसके कारण शेयर बाजार की छवि धीरे धीरे खराब होने लगी और उसी का प्रभाव आज भी दिखाई देता है, जिसके चलते आज भी ज्यादातर लोग शेयरों में निवेश करने से डरते हैं। लेकिन 2 अप्रैल 1992 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीन सेबी नामक नियामक बोर्ड का गठन हुआ, जो भारत में शेयरों का केंद्रीय नियंत्रण करता है। यह संस्था सभी निवेशकों के हित में कार्य करती है। आज के समय में यह कहना गलत नहीं होगा कि शेयर बाजार शीशे जैसा साफ सुथरा है। यह आपको वैसा ही दिखता है जैसा आप देखते हैं। शेयर बाजार बनाम अन्य वित्तीय निवेश। ज्यादातर लोग आज भी जब निवेश के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले गोल्ड में निवेश करने का विकल्प आता है। अगर उनके पास ज्यादा पैसा है तो वह जमीन खरीदने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि किस विकल्प को चुनकर उनको अधिक रिटर्न मिलेगा। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी, डिबेंचर, प्रॉपर्टी और गोल्ड निवेश किस तरह काम करता है और कौन से विकल्प चुनकर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। डिबेंचर सिर्फ एक बॉन्ड है। जब कंपनियों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है तो कंपनी एक निश्चित ब्याज दर पर पैसा उधार देती है। यदि आप डिवेंचर में निवेश करते हैं तो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न के साथ अपना जमा किया हुआ मूलधन भी वापस मिल जाता है। नंबर 2, प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, जो एक गरीब इंसान के लिए सपना देखने से कम नहीं है। प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाने में काफी समय लगता है। यहाँ अच्छे रिटर्न पाने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। नंबर 3, गोल्ड। पिछले कुछ सालों से गोल्ड की बढ़ती मांग के चलते इसके मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। संतोषजनक रिटर्न कमाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए यह निवेश का एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी यह पाई जाती है कि गोल्ड कीमत बढ़ाने का कोई बुनियादी तरीका नहीं होता। नंबर 4, इक्विटी। सोना, जमीन और बॉन्ड की तुलना में इक्विटी में निवेश को ज्यादा जोखिमपूर्ण माना जाता है, लेकिन यह अच्छे रिटर्न पाने का सबसे बेहतर विकल्प है। इक्विटी निवेश तभी बेहतर साबित होता है जब आप उचित दृष्टिकोण से निवेश करते हैं। पिछले 18 वर्षों का रिटर्न देखने से पाया गया है कि बॉन्ड, प्रॉपर्टी, गोल्ड और इक्विटी में निवेश करके इन्वेस्टर्स को क्रमशः 9%, 11%, 12%, 14.6% के रिटर्न प्राप्त हुए हैं।
इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने के बावजूद भी आज भी भारत में शेयरों में निवेश करने को सबसे अंतिम विकल्प माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि अच्छे रिटर्न के अलावा शेयरों में निवेश करने के क्या लाभ होते हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कम टैक्स देना पड़ता है। नंबर 2, शेयर निवेश से डिविडेंड जैसी नियमित आय मिलती है तथा समय के साथ निवेश पूंजी का मूल्य भी बढ़ता है। नंबर 3, शेयरों में निवेश करने पर सोने की चोरी तथा प्रॉपर्टी के मामले में अवैध कब्जे जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 4, शेयर बाजार में उच्च तरलता एवं आसानी से सौदा करने का गुण होता है। यहाँ निवेश की गई धनराशि को आप सेकंडों में वापस निकाल सकते हैं। नए निवेशकों का एक आम सवाल होता है कि क्या इक्विटी निवेश बाकी विकल्पों की तुलना में हर बार बेहतर रिटर्न देता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हालांकि पिछले कुछ सालों में इक्विटी निवेश के रिटर्न बेहतर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह कहना न्याय उचित नहीं होगा कि इसका प्रदर्शन हर समय बेहतर ही रहे। शेयर निवेश का मनोविज्ञान। शेयर बाजार में निवेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो इसे करना चाहता है। शेयर निवेश एक कला है और इसमें निवेश करने के लिए आपको यह कला सीखनी होगी। स्मार्ट निवेशक पहले ही अधिक कमाने की लालसा में अपने हाथ जला चुके होते हैं। धन कमाने का यह अनुभव ही नौसिखिया निवेशक को अनुभवी निवेशक बनाता है। सीखने के 2 तरीके हैं, खुद गलती करके उनसे सीखना या फिर दूसरों की गलतियों से सीखना। अक्सर समझदार लोग दूसरे विकल्प को चुनते हैं और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। शेयर निवेश को सीखने के लिए ऑथर ने इस बुक में कुछ अद्भुत नियम बताए हैं जिनके द्वारा आप इस कला को सीख सकते हैं। नंबर 1, किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले आपको उस कंपनी का अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए। नंबर 2, आपको यह समझना होगा कि आपका कोई भी पड़ोसी या शुभ चिंतक या रिश्तेदार आपका निवेश सलाहकार नहीं हो सकता। केवल आप ही हैं जो अपने लिए सबसे अच्छा वित्तीय फैसला ले सकते हैं। नंबर 3, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर में निवेश किया है तो आपको उस कंपनी से जुड़ी खबरों पर ध्यान रखना चाहिए और अगर कंपनी से जुड़ी कोई खबर आपको अंदरूनी महसूस हो तो यह मान कर चलिए कि इसे जनता में जानबूझकर फैलाया गया है। नंबर 4, आपको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सोशल मीडिया, वित्त संबंधी दैनिक पत्र और ऑनलाइन पोर्टल सूचनाएं प्रदान नहीं करते, बल्कि उन्हें निरंतर शोरगुल मचाए रखने के लिए पैसे दिए जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी ऐसी खबर नहीं देंगे जिससे आपको लाभ हो। शेयर बाजार निवेश तो एक कला है जिसे अनुभव और ज्ञान द्वारा सीखना पड़ता है। अच्छा निवेशक बनने के लिए जरूरी विशेषताएं। अगर आप एक अच्छा निवेशक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये विशेषताएं होनी बहुत जरूरी है। सीखने की अक्षमता, बाजार के रुख के विपरीत जाने की हिम्मत, भावनात्मक स्थिरता, धैर्य, भविष्य में ज्यादा संपत्ति निर्माण के लिए शॉर्ट टर्म लालसाओं को त्यागने की इच्छा शक्ति। शेयर बाजार में सही शेयर खरीदने का तरीका। जब आप किसी शेयर को खरीदने का विचार बनाते हैं तो सबसे पहले आप शेयर का भाव देखते हैं, वही इसे अच्छी या बुरी खरीद बनाता है। मान लो अगर आपने किसी आईफोन को 40% छूट पर खरीदा है तो यह अच्छी खरीद है, लेकिन अगर आपने उसी आईफोन को उसकी तय कीमत से अधिक पर खरीदा है तो यह एक बुरी खरीद है। शेयर का भाव चुनना भी आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली लगाने जैसा ही है। जिस खिलाड़ी से हमें उम्मीद ज्यादा होती है उसकी बोली उतनी ही ऊंची होती है। इसी तरह अगर आने वाले वर्षों में आपको किसी कंपनी के बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है तो आप उसके शेयर ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी भी निवेशक की किसी भी कंपनी से उम्मीदें अलग अलग होती है, इसलिए उनके लिए उस कंपनी के शेयर का फेयर प्राइस का अनुमान भी अलग ही होगा। शेयर निवेश करना सीखें। आपने पीटर लिंच का नाम तो सुना ही होगा। ये एक महान शेयर इन्वेस्टर है। फंड मैनेजर के रूप में उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन रहा है। उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। किसी भी शेयर का चुनाव करने से पहले आपको पीटर लिंच द्वारा बताई गई गाइडलाइंस का पालन जरूर करना चाहिए, जिनमें से कुछ मुख्य बिंदुओं को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नंबर 1, सिर्फ सहज व्यवसायों के शेयर खरीदें। आपको सिर्फ उस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए जिसके बिजनेस को आप अच्छे से समझते हो, क्योंकि आप जिस बिजनेस को समझ नहीं सकते आप उसके शेयर की सही कीमत का भी आकलन नहीं कर सकते हैं।
नंबर 2, कम रोमांचक उद्यमों से उबाऊ कंपनियों को तलाशना। अगर आपको अपना लक्षित निवेश उबाऊ लग रहा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर है। अगर आपको अपना निवेश रोमांचक लग रहा है तो आपको अपनी निवेश रणनीति पर पुनः विचार करना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बिटकॉइन अब तक की सबसे सफल क्रिप्टो करेंसी है। इसके मूल्य में उच्च अस्थिरता से बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण इसके भाव में काफी उतार चढ़ाव आया है। अधिक जोखिम लेने वाले निवेशकों को यह पसंद आया क्योंकि उन्हें शेयर के चढ़ते भाव देखना अच्छा लगता है, जिससे वे पैसा कमा पाते हैं। लेकिन शेयर बाजार में मात्र अस्थिरता ही हमेशा आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं करा सकती। इसलिए जो शेयर ट्रेडर्स अधिक अस्थिरता वाले शेयरों का चुनाव करते हैं, उनको अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। नंबर 3, अटल कंपनियों को पहचाने। आपको ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का बैकग्राउंड रखती हो और जिनकी कार्यशैली बहुत अच्छी हो, क्योंकि ऐसी कंपनियां हारने के बावजूद भी अपनी सफल वापसी करने में सक्षम होती है। ऐसी कंपनियों को वॉरेन बफे जी ने अटल नाम दिया है। नंबर 4, धैर्यवान निवेशक बने। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी काम में ज्यादा जल्दी करने से काम बिगड़ता है। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर को चुनने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए और सभी जरूरी जानकारियां जुटाने पर फोकस करना चाहिए। नंबर 5, पढ़ी या सुनी गई सलाह पर यकीन न करें। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको गहराई से उसकी रिसर्च करने का प्रयास करना चाहिए। आपको अखबार या न्यूज़ चैनलों पर शेयर मार्केट से जुड़ी किसी भी खबर पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 6, ऐसी कंपनियों का चुनाव करें जो तरक्की कर रही हैं। वॉरेन बफे जी कहते हैं कि अगर आप किसी शेयर को अपने पास 10 साल नहीं रखना चाहते हैं तो उसे 10 मिनट के लिए भी न खरीदें। इसलिए आपको अधिक रिटर्न कमाने के लिए भारत की ऐसी कंपनियां जो तरक्की कर रही हैं, उनकी पहचान करके उनमें लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहिए। नंबर 7, भविष्यवाणी के आधार पर फैसले लेने से बचें। किसी शेयर की 1 साल बाद क्या स्थिति होगी यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए आपको ऐसी किसी भी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो आपने कहीं पढ़ी या सुनी हो। आपको समझदारी से अच्छी रणनीति बनाकर निवेश करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको इस बुक में दिए गए अनमोल विचार बताने जा रही हूँ। सरल व साधारण लोगों को भी शेयर बाजार से पैसा कमाने का अधिकार है। कम समय में बाजार वोटिंग मशीन जैसा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह वजन करने की मशीन जैसा है। सबसे लोकप्रिय उद्योग का सबसे लोकप्रिय शेयर कभी न खरीदे। हमारे आसपास 2 तरह के भविष्यवक्ता होते हैं, पहले जिन्हें नहीं पता और दूसरे जिन्हें पता नहीं कि उन्हें नहीं पता। कंक्लूजन, बुक लिखने का मुख्य उद्देश्य लोगों में शेयर मार्केट की समझ पैदा करना है, लोगों के दिमाग से शेयर मार्केट में निवेश करने के डर को निकालना। दोस्तों, मुझे लगता है कि ऑडियो बुक समरी सुनने के बाद आपको इस किताब को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह बुक समरी इस किताब का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।